सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द pdf प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको दिया हुआ है गिवन बाय फंक्शन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू kx। जब x की वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में है तब ये फंक्शन अप्लाई होगा। 2k फंक्शन अप्लाई होगा जब x की वैल्यू जो है वो 2 से 4 के बीच में है। 6k माइनस के एक्स फंक्शन अप्लाई होगा जब x की वैल्यू 2 एंड 6 के बीच में है। बाकी सब वैल्यू के लिए आंसर क्या है, 0 है। सबसे पहले तो फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द सी डी एफ यानी कि कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स सब लिमिट के लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमको पता है किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन में जो लिमिट होती है यानी कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्लाई करें तो उसका आंसर ऑलवेज क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। लेकिन फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब वैल्यू जो है वो 0 से 6 के बीच में है तब। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, बाकी सब के लिए 0 है, इसका मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट हमने कंसीडर की, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन था 0 to 2 लिमिट होगी तब कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, के एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं के, अंदर लिख लेते हैं एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 4 तक है, तब कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, 2k। सो 2 एंड k दोनों कांस्टेंट है लेकिन अंदर ही रखते हैं, बाद में बाहर ले लेंगे 2k dx, प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके 6 तक। यहाँ पे देखिए 6k माइनस के एक्स, सो दोनों में से k कॉमन ले सकते हैं तो k आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 6 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सभी में से यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो k आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा। सो यहाँ पे k बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे k बाहर चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक, प्लस k कांस्टेंट था बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 6। 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x होगा। सो 6x माइनस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 4 से लेके 6 तक इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। लिमिट अप्लाई करेंगे सब जगह पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा। सो के वैसे का वैसा रहेगा ब्रैकेट में, 2 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 बाई 2 आंसर क्या मिलेगा 2, तो फर्स्ट मिला 2, प्लस 2 वैसे का वैसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 4 माइनस 2 लिख सकते हैं क्योंकि सिर्फ x है, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 6, 6 पुट करेंगे तो 6 इंटू 6 होगा 36, माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 क्या होगा 18, माइनस लोअर लिमिट क्या है 4, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 बाई 2 क्या होगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1। इसका सिंप्लीफिकेशन हमको पता है, के वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, 4 माइनस 2 होगा 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 2 प्लस 4, प्लस यहाँ पे 36 माइनस 18 क्या बचेगा 18, माइनस यहाँ पे 24 माइनस 8 क्या होगा 16, 18 माइनस 16 क्या हो जाएगा 2, सो प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। इसका सम करो तो क्या होगा 8, यानी कि लिख सकते हैं 8k इज इक्वल टू 1। सो k इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 1/8, तो k की वैल्यू जो हमको मिली वो क्या है 1/8 है। अब k की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहे तो फर्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे पुट करेंगे k की जगह पे 1/8, तो वो हो जाएगा x/8 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे पुट करें 1/8, सो 2/8 होगा, 2/8 यानी कि क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे पुट करें 1/8, सो ये क्या हो जाएगा
6/8 होगा, 6/8 यानी कि 3/4, माइनस यहाँ पे पुट करें 1/8 यानी कि माइनस होगा x/8, बाकी सब के लिए क्या है 0 है। तो ये जो x की वैल्यू फाइंड की थी वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। ये था हमारा फर्स्ट आंसर, k की वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो मिली 1/8। अभी उसके बाद हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू CDF यानी कि कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन। वो क्या होगा? सो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन के लिए मतलब kx के लिए अगर हम कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना चाहे तो कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके x तक फंक्शन f ऑफ x dx, ये अगर हम फाइंड आउट करें तो ये होता है हमारा कैपिटल F ऑफ x। अब यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 0 तक तो कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 6 के बीच में है, तभी फंक्शन है, बाकी सब के लिए तो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 0 से होगी, लेकिन एंड कहाँ पे हो रही है, 2 पे। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन चाहिए हमको f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x चाहिए। मतलब यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, x तक। अपर लिमिट है उसकी जगह पे क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे फर्स्ट 0 से स्टार्ट किया है, मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे kx के लिए आंसर क्या मिला था, x/8 यानी कि 1/8 कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या लिखते हैं x dx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 यानी कि 1/8 x का होगा x²/2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, x²/8 इंटू 2 हो जाएगा 16। तो ये मिला हमको कैपिटल F ऑफ x, किसके लिए, फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 से 2 के बीच में है तब, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, सिंपल था। सेम उसी तरीके से 2 से 4 के बीच में हमको फाइंड आउट करना है। सो कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, वो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से x तक है। तो सबसे पहले होगा 0 to 2। अब 0 to 2 है तब फंक्शन कौन सा है, x/8 यानी कि 1/8 बाहर, अगेन x dx लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक, लेकिन अपर लिमिट क्या होगी, x होगी क्योंकि फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे x आएगा। अभी 2 से लेके 4 की कौन सी वैल्यू है, 1/4, 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या होगा 1 dx। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, सो 1/8 x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट 0 से लेके 2 तक, प्लस 1/4 वैसे का वैसा x का अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2 से लेके x तक लिमिट। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 वैसे का वैसा, x की जगह पे 2 पुट करें, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 क्या मिलेगा 2, सो ऊपर आएगा 2, तो यानी कि कैंसिल आउट करेंगे, सो 1/4 होगा, प्लस 1/4, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 2, तो x-2 होगा। इसको कैंसिल आउट करो तो क्या बचेगा 1/4, इन दोनों में से 1/4 बाहर लिख सकते हैं तो 1/4 लिख लिया बाहर, यहाँ से 1/4 चला गया तो क्या बचा 1, प्लस यहाँ से 1/4 चला गया तो x-2, सो 1/4 वैसे का वैसा, x वैसे का वैसा, माइनस यहाँ पे -2 + 1 क्या होगा -1। सो ये हुआ हमारा आंसर फॉर द लिमिट 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए, सिंपल था। अभी लास्ट कैपिटल F ऑफ x फॉर 4 से लेके 6 तक। अब यहाँ पे कैपिटल F ऑफ x लास्ट इस वाले फंक्शन के लिए, सो सबसे पहले फर्स्ट 2 तो वैसे का वैसा आएगा दोनों चीज, तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमको आंसर क्या मिला था 1/4, लेकिन वापस से लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये दोनों तो वैसे का वैसा आएगा, सिर्फ x की जगह पे 4 आएगा।
सो इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 to 2, तब फंक्शन है x/8 यानी कि 1/8 x dx लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक, तब फंक्शन कौन सा है 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, प्लस लिमिट जो है वो 4 से लेके 6 तक है, लेकिन अपर लिमिट क्या हो जाएगी x हो जाएगी क्योंकि फंक्शन फाइंड करना है, तब फंक्शन कौन सा है 3/4 माइनस x/8 dx। चलिए इंटीग्रेशन करके वैल्यूज पुट करते हैं। सो 1/8 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 तक, प्लस 1/4 x का 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक, प्लस यहाँ पे 3/4 उसका इंटीग्रेशन होगा 3/4x माइनस x का होगा x²/2, 2 डिवीजन में आएगा तो 8 2 हो जाएगा 16, लिमिट आ जाएगी 4 से लेके x तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब जगह पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। अगेन 2 का स्क्वायर होगा 4, 4/2 होगा 2, यानी कि 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 1/4। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 - 2 होगा, 4 - 2 यानी कि 2 होगा, सो 2/4 यानी कि क्या होगा 1/2, सो प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे अगर हम अपर लिमिट पुट करें यानी कि x है वहां पे x पुट करेंगे तो वैसे का वैसा रहेगा 3/4 x माइनस x²/16। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 4, 4 पुट करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ पे 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16/16 क्या हो जाएगा 1, सो यहाँ पे आएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3 - 1 2, सो -2 बाहर लिख लेते हैं, प्लस 3/4 x माइनस x²/16, सभी जगह पे एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हमको 16 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से, तो ऊपर आएगा 4, प्लस 2 का अगर हमको 16 करना है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर होगा 8, इसके डिवीजन में 1 है तो 16 करना है तो 16 से मल्टीप्लाई, सो -32। यहाँ पे इसका 16 करना है 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस 12x, एंड ये तो वैसे का वैसा रहेगा -x²। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखें, सो -x² प्लस 12x, 4 + 8 होगा 12, 12 - 32 होगा -20, तो यहाँ पे आएगा -20/16। ये मिला हमको कैपिटल F ऑफ x यानी कि CDF फॉर द लिमिट 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 6 के लिए, जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया